अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी को आप अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं और बहुत अच्छा तरीक़ा से आप उसको जीना चाहते होंगे। हर कोई चाहता है, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई कैसे होगा, कोई कैसे होगा, हर कोई ये चाहता है कि मैं अच्छा तरीक़ा से ज़िंदगी जीऊँ, मौज मस्ती से मैं अपना ज़िंदगी को जीऊँगा। हर कोई सच चाहता है मौज मस्ती से अपना परिवार, घर परिवार सब कोई को क्या है, मौज मस्ती पर रखना चाहता है। मौज मस्ती पर रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कोई अच्छा काम करना होगा, कोई अच्छा काम करना होगा। बहुत कोई आप देखे होंगे, कोई कोई कारोबारी होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई धंधा वाले होगा, क्या करता है, बहुत अच्छा उन लोग का जीवन यापन चलता है, बहुत अच्छा अपना जीवन यापन उन लोग गुजारता है। कहीं कहीं उन लोग घूमने भी जाता होगा, उसको भी देखे होंगे कितना अच्छे से उन लोग जाते हैं। कोई 4 व्हीलर गाड़ी में जाते हैं, मस्त जाते हैं और बहुत अच्छे से उन लोग का खाना पीना हर चीज़ रहता है। अगर उसी प्रकार से अगर आप गांव से होंगे, दूर दराज से होंगे, अगर आपको को ये नहीं पता होगा कि मैं कैसे बिजनेस करूं, कि मैं क्या बिजनेस करूं, अगर ये चीज़ आपको पता नहीं होगा तो मैं कहता हूं कि आप मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो लाते रहता हूं और आपको कुछ मोटिवेट, कुछ अच्छा चीज़ और कुछ अच्छी बातें आपको बताने का प्रयास करता हूं। और अगर आपको लगता है कुछ, अगर डाउट भी लगता है तो एक छोटा सा आप कमेंट, कोई प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। इसमें क्या होता है, अगर आप कहीं पर मैं आपको कुछ भी बताने में थोड़ा सा कोई बाई मिस्टेक अगर कहीं पर कर रहा हूँ, उसको भी आप बताने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या है कि अगले वीडियो में उसको भी मैं समझाने और उसको भी गलती करूँगा, उस गलती को भी मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सा आइडिया है और कौन सा ऐसा धंधा है और कौन सा ऐसा सूत्र है कि जिसको आप ले करके आप बहुत अच्छे से आप कोई कारोबार कर सकते हैं, कोई धंधा कर सकते हैं, कोई अच्छे उद्योगपति, कोई अच्छे लाखपति, कोई अच्छे बिजनेसमैन आप बन सकते हैं। देखिए साथियों, आपको बता दूं कि कोई बड़ा से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है, एक छोटा आदमी ही आज बड़ा आदमी बना है। आप सोच रहे होंगे कि अंबानी हो गया, अडानी हो गया, इन लोग कोई बड़े रईस घर के होंगे, पुराना कोई रईसी होगा, नहीं, इन लोग भी कोई पुराना रईसी नहीं है। इन लोग भी एक जीरो से ही स्टार्ट किया है, एक जीरो से ही स्टार्ट किया है। इनके पास ना तो 1000 रुपया का पूंजी था और ना ही 1 लाख रुपया का, ना तो फिर करोड़ों रुपया का इनके पास पूंजी था। इन लोग भी 150-500 रुपया से ही इन लोग भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अपना पूंजी जो है उतने से ही इन लोग भी स्टार्ट किया है। देखिए, आज आपको मैं कुछ उस प्रकार से सूत्र बताने का प्रयास करूंगा जिसको आप सीख करके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसा सूत्र आपको बताने का प्रयास करूंगा जिसको आप सीख करके कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिसको आप गांव से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप शहर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको, जो मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूँ, वो सूत्र में ऐसा चीज़ आपको बताऊँगा कि आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। आपको मैं एक देहाती हिसाब से और गांव की भाषा से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो साथियों, आप वीडियो तक, आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पर और अच्छे से वॉच कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने यार दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में क्या है कि अपने यार दोस्त को भी शेयर करेंगे तो इसमें उनको भी सीखने के लिए मिलेगा। कहते हैं कि आप, बहुत कोई ये सोचता है कि अच्छी चीज़ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अच्छी चीज़ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अगर उसको मैं अच्छा चीज़ को बता देता हूं तो वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। ज्ञान ऐसा प्रसाद है, ज्ञान ऐसा प्रसाद है जिसको आप जितना बांटो, आपके पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो चीज़ आपके पास जो है, आपके मन में जो, आपका माइंड में जो है, उसको आप जितना बांटेंगे वो ऐसा प्रसाद है जिसको आप जितना बांटोगे वो उतना बढ़ता है, फैलते जाता है। ऐसा चीज़ है। तो ज्ञान को छुपा करके नहीं रखना चाहिए। अगर आपके भी मन में कोई चीज़ होगा तो सोच रहे होंगे कि नहीं, मैं मेरा रिश्तेदार को नहीं बताऊंगा, चाचा को नहीं बताऊंगा, मेरा दोस्त को नहीं बताऊंगा, मेरा उसको नहीं बताऊंगा, मेरा उसको नहीं बताऊंगा। नहीं, आपके पास जो भी ज्ञान होगा, जो भी चीज़ आपके पास होगा, उसको आप उसको बांटिए। ज्ञान को आप जितना बांटेंगे आपका ज्ञान उतना बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ एक देहाती हिसाब से और एक गांव की भाषा से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, कोई व्यक्ति अगर जाता है, कोई व्यक्ति, कोई लड़का हो, कोई व्यक्ति हो, वो मार्केट जाता है, ठीक है, आप वो समझिएगा, मेरा बात को समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। ये है कि वीडियो छोड़कर मत भागिएगा। वो मार्केट में जा करके कोई भी चीज़ खरीदता है, उसके पास, माना कि उसके पास 500 रुपया होगा,
है ना, उसके पास 500 रुपया होगा और 500 रुपया में वो कोई चीज़ खरीदता है, कपड़ा हो गया, साबुन तेल हो गया, सब्जी हो गया, चाहे कुछ भी चीज़। अगर उसके पास 500 रुपया है और 500 रुपया में वो, मान के चलिए हम एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, एक सब्जी भी ले लेते हैं, एक सब्जी भी वो खरीदता है, 500 रुपये का सब्जी खरीदता है और सब्जी खरीदता है तो इस सब्जी को मार्केट में खरीदता है, मार्केट में खरीद करके अब इसको कहाँ ले आता है, गांव में ले आता है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, अब इसको गांव में ले आता है। अब ये 500 रुपये का खरीदा है, मान के चलिए 500 रुपये का खरीदा है तो ये 20 रुपये के रेट से होगा, 20 रुपये के रेट से होगा तो कितना किलो हो गया होगा, 20 केजी, है ना, तो कितना किलो हो गया होगा, तो ये हो गया 25 केजी, तो ये हो जाएगा 500 रुपये का, है ना। 500 रुपये का माल को 25 केजी वो खरीद करके लाया, कितना, 20 रुपये केजी, 20 रुपये किलो उसको खरीद करके वो मार्केट से ले आता है। समझिएगा मेरा बात, 20 रुपये किलो करके वो मार्केट से 25 किलो खरीद करके ले आता है और गांव में उसको जो कोई भी सब्जी होगा, टमाटर होगा, बैगन होगा, लौकी होगा, कोई भी चीज़ होगा, तो उसको गांव में ले आकर उसको 25 केजी को 25 केजी हल्का सा है, 25 केजी को आप पैदल भी इधर उधर घुमा सकते हैं, या तो फिर साइकिल में ले जा सकते हैं, या तो फिर बाइक में ले जा सकते हैं, जैसा आपके पास साधन होगा वैसा आप कर सकते हैं। एक हाथ में तराजू और एक हाथ में अपना जो सामान है वो पकड़ करके आप घर घर ये घुमाता है, एक हाथ में तराजू और एक हाथ में सामान लेकर के ये घर घर घुमाता है और घर घर घुमाता है, वहाँ पर ये बेचता है। 25 केजी जो लाया है उसको बेचता है यहाँ पर 30 रुपये में बेचता है, तो कितना हो जा रहा है इसका, 750 रुपया, है ना। और तो वहाँ पर वो कितना कमा रहा है, 250 रुपया। क्या, मात्र 25 केजी जो सामान है उसको मार्केट गया था, उसके पास 500 रुपया था, 500 रुपया को दिमाग लगाया कि मैं कुछ यहाँ से ले लेता हूँ और कुछ यहाँ से ले करके गांव में कोई आदमी जो है मार्केट नहीं जाने सकता है, नहीं जा पाता है, उनके घर में गांव में घुमा करके मैं इसको बेच दूंगा करके वो लाता है और उसको गांव में घुमा करके अगर उसको बेचता है और बेचने के बाद इसको अब 20 रुपये खरीद करके लाया है, उसको 30 रुपये अब दरवाजा में जा करके, हर कोई का दरवाजा में जा करके इसको बेच रहा है, 30 रुपये केजी में बेच रहा है और 30 रुपये केजी में बेचता है तो इसको 250 रुपया एक दिन में मिलता है, 250 रुपया एक दिन में मिलता है। तो इसके पास टोटल कितना हो जाता है, 750 रुपया हो जाता है। अब 500 उसके पास पैसा था, पूंजी कितना था उसके पास, मात्र 500 रुपया पूंजी था। अब इसके पास कितना हो गया, 750 रुपया। अब 750 रुपये का फिर जाता है, फिर ले आता है 750 रुपये का। तो ऐसे करते करते इसके पास क्या है, एक मार्केट में एक दिन में 2 दिन में इसके पास कितना, 1000 रुपया हो गया, 1000 रुपया हो गया। अब 1000 रुपया को 1000 रुपया का अगर सामान लाता है, 1000 रुपया का सामान अगर लाएगा तो निश्चित है कि 1000 रुपया का सामान लाएगा तो एक दिन में फिर इसको कम से कम नहीं तो 500 रुपया तो जरूर मिलेगा, एक दिन में 500 रुपया मिलेगा। अब 500 रुपया मिला करके कितना हो गया, 1500 रुपया हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या है, आप अपना जो 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया जितना भी आप पूंजी डालते होंगे, तो इसी प्रकार से आप उसको बढ़ा सकते हैं, इसी प्रकार से आप उसको बढ़ा सकते हैं। आप ये भी आपको डाउट होगा कि मैं कैसे बढ़ाऊंगा, ठीक है, ये भी डाउट होगा आपको कैसे बढ़ाऊंगा। अगर आप 1000 रुपये का अगर आप सामान लाते होंगे 1000 रुपये का, तो उसमें से आप 1000 रुपये का जो सामान लाए हैं तो उसमें से आप अगर बेचेंगे भी तो नहीं भी मिलेगा आपको, तो 1500 रुपया उसमें से जरूर मिलेगा, 1500 रुपया मिलेगा। जब आप 1500 रुपया का लाएंगे तो उसमें से आपको 2000 रुपया तो जरूर मिलेगा। अगर आप इस प्रकार से सब्जी का व्यापारी करते हैं तो ऐसे मिलेगा। अगर आप ये काम अगर नहीं भी करना चाहते हैं, अगर आप ये काम नहीं भी करना चाहते हैं, आपके पास 500 रुपया है, आपके पास 500 रुपया है और आप क्या है, छोटा जो छोटे बच्चों का कपड़ा वगैरह जो मिलता है मार्केट में, उसको आप 500 रुपये का आप उसको ले लीजिए, 500 रुपये का आप उसको ले लीजिए। 500 रुपये का आप 10 पीस, अगर 10 पीस भी अगर लेते हैं और ये आपको 50 रुपये पीस मिलता है, जो छोटे बच्चों का कपड़ा होगा, तो उसको अगर आप लेते हैं तो कितना रुपया में हो जाएगा, ये
500 रुपया में हो जाएगा, 50 रुपये पीस में। तो आप उसको गांव में ले आकर के आप उसको कितना में बेच सकते हैं, 50 में लिए हैं तो गांव में ले आकर के उसको आप कम से कम नहीं तो 80 रुपये में उसको बेच सकते हैं। 80 रुपये में आप उसको बेच सकते हैं। एक पीस का 80 रुपये, एक पीस का 80 रुपये। अगर आप कहीं पर से थोड़ा सा ज़्यादा सामान उठाते हैं वहाँ पर प्लस अलग से डिस्काउंट वहाँ पर किया जाता है, कोई भी अलग से डिस्काउंट करके देगा ही देगा। अगर आप इसको यहाँ पर 80 रुपया में अगर बेचते हैं, छोड़िए 80 रुपया में नहीं भी बेचते हैं तो 70 रुपया में भी अगर बेच रहे हैं, 70 रुपया में, तो भी अगर 10 पीस में कितना हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा, है ना, 700 रुपया हो जाएगा, 700 रुपया। अब 500 रुपया आपका जो है पूंजी 500 रुपया लगा है, अलग से आपका कमाई 200 रुपया निकल जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप एक दिन 10 पीस लाए, दूसरा दिन फिर 20 पीस लाए, तीसरा दिन फिर 30 पीस लाए, इस प्रकार से आप इसी पैसा को अगर क्या है, पैसा को चलना एक क्या है, एक प्रकार का ये भी जुआ ही है। पैसा को आप जितना अच्छा आप चाल सकते हैं, किसके सहायता से, आप दिमाग की सहायता से। बिजनेस किसको कहते हैं, बिजनेस क्या है, खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको 10 पीस आपको खरीदना बता रहा हूँ और ये क्या है, आपको बेचना बता रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं, इसको ही बिजनेस कहते हैं। तो मेरा बताने का ये सूत्र आपको अच्छा लगा होगा और मेरा जो बताने का ये सूत्र आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसी प्रकार से आपको कुछ बताने और कुछ समझाने का प्रयास किया। आप कहीं पर से खरीदिए और खरीद करके उसको आप बेचिए। आप 10 रुपया में खरीदिए, उसको आप 20 रुपया में बेचिए। ऐसा आप दिमाग का इस्तेमाल करके आप यहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको कोई, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।